लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा, ठीक है। तो आप इसको दिमाग में बैठा सकते हो कि गूगल का पेज, गूगल का सारा पेज बिना, नहीं, गूगल बिना पेज के ही सारा ब्रेन में डाल देता है। बिना पेज का मतलब क्या हो गया, लैरी पेज हो गए, और सारा सर्गेई ब्रिन, ब्रेन का मतलब ब्रेन, ठीक। स्पष्ट हुआ। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने 1998 में पीएचडी के छात्र थे, इन्होंने स्थापना की थी। और इसका फेस सार्वजनिक रूप से कब आया सामने सभी के लिए, 2004 में आया। 2004 में ही किसकी स्थापना की गई थी, फेसबुक की। जी सर। ठीक है, मतलब फेस से दो चार हुए, किसने की थी, जुकर वर्ग ने। तो वर्ग के स्थान पर आप वर्ग भी कर सकते हो, वर्ग के फेस से दो चार हुए, वर्ग वर्ग हो गए, और फेस से दो चार हुए। दो चार होने का मतलब क्या होता है, होते नहीं नैना दो चार हुए। तो यहाँ पर दो चार होने का मतलब आमने सामने होना, वो कहते हैं ना, नैना दो चार हुए, आँखियाँ दो चार हुई, उसी में बीमार हुई, क्या क्या हुई। तो उसी में जो फेसबुक है, फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई जुकरबर्ग के द्वारा। और 2004 में ही गूगल जो है वह सभी के उपयोग में लाया गया, उससे पहले सभी के उपयोग के लिए नहीं था। 2004 तक आप गूगल में कोई चीज़ सर्च नहीं कर सकते थे, मतलब सर्च इंजन के रूप में सभी के लिए नहीं था, ठीक। उसी के एक साल बाद 2005 में जो हमारा जो तमाम वीडियोज आपको प्रज्ञा प्रवाह में दिखते हैं, किसके द्वारा किया गया था, यूट्यूब चैनल 2005 में आया था। और तीन लोग थे, चाड हर्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम। चाड हर्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम ने इसकी स्थापना की थी। इसको मैंने अपने ऊपर डालते हुए बनाया है। करम में, करीम माने क्या हो गया, करम में चैन नहीं है ले, करम में माने करीम हो गया, करम माने किस्मत होता है। और क्या है, स्टीव चेन है, चेन का मतलब चैन, आराम। करम में चैन नहीं है ले माने हरले जो हैं। आप लोगों को बैठा, आप लोगों के करम में यूट्यूब का जो कोड है वो आया, नहीं आया, जी सर, आ गया। आ गया, सर ठीक है। आ गए। 2005 में, मतलब एक साल बाद ही, 2004 के बाद फिर यूट्यूब में जो फेस है वह यूट्यूब में भी दिखने लगा, ठीक। लेकिन इसके बावजूद जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी लोग हैं, मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि जितना भी आप सोशल मीडिया से जुड़े रहेंगे, फिर कर्म में चैन नहीं रहेगा। कर्म में चैन नहीं है ले, इसलिए चैन ले लो, आराम कर लो, थोड़ा सोशल मीडिया से दूरी भी बनाए रखो, ठीक है। तो ये 2005 में यूट्यूब आ गया। विकीपीडिया, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसको पहले आना चाहिए था, मतलब हम इस क्रम में बता रहे थे। विकीपीडिया की स्थापना 2001 में हुई थी, और किसने किया था, लैरी सैंगर ने और बेल ने, ठीक है, लैरी सैंगर और बेल ने किया था। तो इसको आप बना सकते हो कि विकीपीडिया को पीड़ा से जोड़ सकते हो, कि अगर पीड़ा है, ठीक है, पीडिया माने पीड़िया, पीड़ा, अगर पीड़ा है तो सैंगर माने सिंगर बनो, सिंगर बनो, बेल हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। सिंगर माने सैंगर हो गया, एक से ऐसे याद रहेगा, सैंगर और वेल दो लोग हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो कुछ ऐसे साइट्स कई कई बार पूछा भी गया है, तो जिनके थ्रू हम कर लो दुनिया मुट्ठी में की बात करते हैं, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। गूगल 1998 में यह सार्वजनिक हुआ। 2004 में ही फेसबुक की स्थापना हुई, फेस से दो चार हुए। फिर 2005 में यूट्यूब आया। यूट्यूब में जावेद करीम थे, स्टीव चेन थे और चाड हर्ले थे। विकीपीडिया 2001 में आया, लैरी सेंगर और वेल थे, ठीक है। इस प्रकार से जो मुख्य चीज़ें थी उसको हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आपको इनके प्रति कृतज्ञता पूर्वक इनको मेमोरी में डालना है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो आप इन चीज़ों को याद नहीं कर सकते। कृतज्ञता पूर्वक भी इनको डाल सकते हो, क्योंकि बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएं हैं, विक्षिप्तता है, बीमारियां हैं। फेसबुक पे ही प्रेम होता है, फेसबुक पे तलाक हो जाता है, आत्महत्याएं हो जाती हैं, ढेर सारी चीज़ें। तो दोनों जो कहा जाता है कि जिधर देखता हूँ तू ही तू है, ना तेरी सी खुशबू ना तेरी सी बू है। तो बिल्कुल यह सोशल मीडिया के संदर्भ में लागू होता है। हम लोग अभी लाभान्वित हो रहे हैं, खुशबू है,
लेकिन जिनका नुकसान हो रहा है, जिनके घर टूट रहे हैं, उनके लिए बू है। आप दोनों संदर्भों में इसको देख सकते हैं। कोशिश यही करिए कि बू के पहले खुश उपसर्ग जोड़ दीजिए और खुशबू लीजिए, बू से दूर रहिए। अब आपकी ऊंचाई की बात है। आज कौन सा दिवस है? 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। ठीक, तो 11 दिसंबर है और यह 2002 से मनाना शुरू किया गया था। वर्ष 2002 में जो कोई अधिनियम आया था जैव विविधता से संबंधित, कोई जैव विविधता ठीक है, तो पर्वत उस जैव विविधता का अनिवार्य अंग होता है। 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस ही मनाया जाता है। मैंने आप सबको बताया था 2 मई 2 मई होंगी तभी तो जैव विविधता आई। जब हुई है 2 मई तब जैव विविधता आई। ठीक है, अब चलिए झीलों पर आते हैं। झील भी जैव विविधता का अंग है। तो जो झीलों का होमवर्क गृह कार्य मुझे दिया गया था, तो जो मुख्य झील हैं वहाँ से शुरू करते हैं। फुलहर झील है, ठीक है, कहाँ पर है ये? उस दिन मैंने बताया था पीलीभीत जिले में है। और हाँ, ठीक है, और गोमती नदी जो है यहीं से निकलती है। तो मैंने आपको बताया था गोमती नदी का पीला फूल, ऐसे भी याद कर सकते हो। गोमती नदी के पीले फूल की झील, जो भी जिस तरह से बैठा सकते हो, मतलब पीला फूल से आपको याद हो जाएगा। और गोमती नदी यहाँ से निकलती है। उसके बाद फिर इसे पंगती फुलहार ताल भी कहते हैं। उसके बाद कीठम ताल है, यह सूर सरोवर में है, यह कृत्रिम झील है। और हमने आपको बताया था सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य या अभयारण्य कहाँ पर है? आगरा इटावा। मैंने कहा था सूर सरोवर हमेशा आगे रहते हैं, ठीक है, लेकिन आगे रहना बहुत कठिन है। आगे रहना बहुत कठिन है। कठिन इसका मतलब क्या हो गया? कीठम ताल, ठीक है, कठिन को कीट से भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो यह सूर सरोवर झील भी इसको बोलते हैं, कीठम ताल बोलते हैं, और यह आगरा में है और रामसर स्थल में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये ऐसे भी याद कर सकते हो, मतलब इसको रामसर स्थल पूछा जा सकता है, इसलिए इसको दिमाग में रखिए। उसके बाद रामगढ़ ताल है, यह गोरखपुर ज़िले में है, ठीक है। और राप्ती नदी पहले से बहती थी, ये सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। उसी का अवशेष है, बाद में नदी ने अपना मार्ग बदल दिया और उसी के अवशेष के रूप में यह रामगढ़ ताल है। ये दिमाग में बैठा सकते हो। राप्ती नदी पहले यहाँ जाती थी, यहाँ से निकलती थी, लेकिन भले ही चली गई है, लेकिन उसने अपने अवशेष छोड़ रखे हैं। और किसके रूप में छोड़ रखे हैं? रामगढ़ ताल के रूप में, ठीक है। तो दोनों में रहा है, राप्ती, रामगढ़। और ऐसे भी कि रामगढ़ का अवशेष कौन लेकर के चल रहा है? गोरख माने जो गोरखनाथ संप्रदाय थे, जितने भी संप्रदाय होते, या गोरखपुर है, तो जो भी संत महंत या जितने भी लोग होते हैं, एक प्रकार से राम के अवशेष को लेकर के चलते हैं। उनमें गाय भी है। तो गोरख या गोरख की रक्षा, ये समझिए कि अब और थोड़ा सा स्पष्ट हो गया कि गोरक्षक के रूप में कौन माने जाते हैं? भगवान कृष्ण माने जाते हैं ना, उन्हीं को तो गोपाल बोलते हैं, ठीक है। तो गोपाल जो है वो किसके अवतार हैं? राम के अवतार तो हैं। तो एक प्रकार से उन्हीं के अवशेष हैं रामगढ़ ताल, और गोरख जिले से इसको आप जोड़ सकते हो। गोरख माने कृष्ण हो गए, राम तो राम है ही, राम और कृष्ण परस्पर जुड़े हुए हैं, और राप्ती नदी यहाँ से बहती थी। बखीरा झील आपको बताया जा चुका है, बखीरा अभयारण्य भी है। कहाँ है बताइए? अगर आप नहीं बता पाएंगे तो हम क्लास लेना बंद, ठीक है, कबीर नगर में है। और ये भी रामगढ़ स्थल है। कबीर पूरा किसके लिए प्रयास रहते थे? राम के लिए। राम के संदर्भ में उनके ढेर सारे विचार हैं, बहुआयामी व्यक्तित्व है। राम को भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं। कभी कहते हैं मैं तो कूता राम का, मुनिया मेरा नाम। कभी कहते हैं हरि मोर पीऊ मैं हर की बहुरिया। कभी कभी कहने लगते हैं हरि बहनोई हूँ, बहनोई राम मोर सारा, मैं बहनोई हूँ और राम हमारे साले हैं। सारा मतलब क्या है? सार का मतलब मुख्य तत्व होता है। मतलब मुख्य तत्व क्या है? राम ही हैं और हम उससे बंधे हुए हैं। चलिए, तो ये बखीरा झील इस तरह से आपको याद, भूलेगा नहीं, ये भी रामसर स्थल में है, ठीक है। उसके पश्चात करेला झील है, यह लखनऊ में है और सई नदी द्वारा निर्मित किया गया है,
ठीक है, सई नदी में बना हुआ है। इसको मैंने बताया, देखिए लखनऊ में है, करेला है और सई नदी है। सई नदी को मैंने सैया से बना दिया है, और चूंकि लखन है लखनऊ से, तो आप वह प्रसंग याद करिए जब सोने का हिरण आता है और राम को भरवा करके चला जाता है, तब सीता जी भेजती हैं, लक्ष्मण को बोलती हैं, लक्ष्मण नहीं जा रहे होते हैं, तो उसी तरह से हे लखन देखा सैया का करेला। हे लखन, लखन माने क्या हो गया, लखनऊ हो गया, सैया माने सई नदी हो गई, और करेला माने करेला झील हो गई। तो ये उस प्रसंग से, सीता के हरण के प्रसंग से आप इसको दिमाग में बैठा सकते हैं। हे लखन देखा, लखन माने लखनऊ, सैया सई नदी है, का करेला क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चितौरा झील है, बहराइच जिले में है। इसको अष्टावक्र झील भी कहते हैं। आप सब लोग अष्टावक्र का अभिप्राय क्या होता है बता सकते हैं? 8 जगह से हम्म आठ जगह से टेढ़ा जो हो। हम्म और वैसे भी ये टेढ़ी नदी से निकलता है, ठीक है, इसी से टेढ़ी नदी निकलती है। और चितेरा, तो यहाँ पर अष्टावक्र भले ही 8 जगह से टेढ़े थे, लेकिन उनका जो तत्व ज्ञान था बहुत ऊंची कोटि का था। बस छोटा सा एक प्रसंग आपको बताते हैं कि जनक के सभा में जब गए थे, तो कोई व्यक्ति 8 जगह से टेढ़ा होगा तो किस प्रकार से दिखेगा। तो जितने भी वहाँ पर तथाकथित ऋषि थे हंसने लगे, तो खिल्ली उड़ाने लगे। तो फिर अष्टावक्र ने जनक से कहा कि जनक, तूने ये चमड़ा बनाने वालों की, चमड़े की परख करने वालों की सभा क्यों बुला रखी है? ये सभी जूते बनाने वाले, चमड़ा बनाने वाले हैं। तो जनक ने कहा नहीं नहीं, ये तो इसके ज्ञानी हैं, उसके ज्ञानी हैं, कहीं कोई ज्ञानी नहीं है, ये सब केवल चमड़े की परख कर रहे हैं। अगर सच्चे में ज्ञानी होते तो फिर हमारे आत्म तत्व को देखते, शरीर को नहीं देखते। इसमें कोई जायसी का है, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में कोई जानता है? ये भी देखने में बहुत खूबसूरत है। जी सर, जी जी। कहाँ का है, कहाँ? मलिक मोहम्मद जायसी सर, पद्मावत अखरावट लिखा है उन्होंने अपने कलाम। ठीक है। तो ये भी देखने में बहुत कुरूप थे। तो जब राजा के यहाँ गए तो राजा इनको देख के हंसने लगा। तो उन्होंने कहा उससे कि हम ही हंसे हो कि हंसे हो कुम्हारे ही? आप हमको देख करके हंस रहे हो कि कुम्हारे ही? हम मान लो सपोज करो कि हम घड़े हैं, हम घड़े हैं, हमको देख करके हंस रहे हो, या जिसने हमको बनाया है कुम्हार, हम भी तो उसी नारायण की रचना है, तो हमको देख के हंस रहे हो या उस हमको बनाने वाले कुम्हार को देख करके हंस रहे हो? तो कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से जितनी भी सौंदर्य से संबंधित प्रतियोगिताएं होती हैं वह केवल चमड़े की प्रतियोगिताएं हैं। उनमें आत्म तत्व तो नहीं रहता है, बुद्धि तत्व तो थोड़ा बहुत रहता है, प्रश्न पूछे जाते हैं दिखाने के लिए, लेकिन उसका उद्देश्य वही कॉस्मेटिक का विज्ञापन करना होता है। इनसे कुछ होता है नहीं। आंतरिक सुंदरता बहुत महत्वपूर्ण होती है। चलिए ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। चितेरा झील का मतलब यह है कि जो इसको मैंने बताया कि बहराइच जिले में है, ठीक है। तो बहरा चीता टेढ़ी नदी के पास गया। बहरा चीता माने बहराइच हो गया, चितेरी झील हो गया, चीता हो गया, और टेढ़ी नदी, ठीक है। अब बहरा चीता टेढ़ी नदी के पास किस लिए जाएगा? डूबने नहीं जाएगा, मरने नहीं जाएगा, पानी पीने जाएगा। तो झील माने क्या है? झील माने पानी तो होता है, ठीक है। बहरा चीता टेढ़ी नदी के पास पानी पीने गया, ठीक है। तो चितेरा झील हो गया, क्लियर हो गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद सुराहा ताल मैं बता चुका हूँ, बलिया जिले में है। हमने पहले ही बताया था कि बलमा से सुरताल मिलाइए या बलमी से भी सुरताल मिलाइए। मेरा मतलब नहीं केवल बलमा से सुरताल मिलाने की ज़रूरत है, ठीक है। बलमी से भी मिलाइए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं, तभी सुरताल तभी एक हाथ से कभी बज ही नहीं सकती। और ये इसकी विशेषता है कि साइबेरिया और अन्य ठंडे प्रदेशों के पक्षी यहाँ पर आते हैं। देखिए क्यों आते हैं? क्योंकि सुरताल मिलता है, जहाँ सुरताल मिलेगा वहीं पक्षी आएंगे। वो चाहे ठंडे प्रदेश के हो चाहे जहाँ से भी हो, साइबेरिया वाले पक्षी यहाँ पर जाते हैं, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सारे पक्षी इकट्ठा इसीलिए होते हैं क्योंकि जो सुर ताल है वह मिलता है, चाहे बली हो चाहे निर्बल हो। यहाँ पर बलिया को आप बलमा से हटा करके बलिया भी बना सकते हो, जो बल को धारण करता हो, ठीक। उसके पश्चात पार्वती और अर्गा झील है। ये पक्षी विहार भी बताया गया आप सबको। पार्वती पक्षी विहार कहाँ है बताइए? गोंडा। हाँ गोंडा में है, तो ये भी है, ठीक है। गोंडा है सर। हाँ गोंडा है, और ये रामसर स्थल भी है। अब इसको राम से आप जोड़ सकते हैं, राम से पार्वती को जोड़ सकते हैं। राम और पार्वती कोई कहानी है, राम और पार्वती कोई जुड़ाव, कोई कथा प्रसंग आपको याद है? जी सर, एक प्रसंग है सर। कौन सा? पार्वती माँ सर, पार्वती माँ को परीक्षा लेने चली गई थी उनकी, हाँ राम की। सती में।
तो उसमें घटना है कि वो परीक्षा लेना चाह रही थी राम की, सोचती थी कि ये तो साधारण राजा के बेटे हैं, भगवान शंकर ने इनको क्यों प्रणाम कर लिया, तो पूछने लगी, लेकिन भगवान शंकर बताए नहीं, तो जिद करने लगी। और फिर वो खुद सीता माता का वेश धारण करके गई। जब राम सीता के लिए भटक रहे थे तो सीता माता का वेश धारण करके भगवान राम के पास गई। तो राम ने कहा, माते प्रणाम, कहाँ हैं शंकर भगवान। तो फिर वो आकर के शंकर जी से झूठ बोली। शंकर जी ने पूछा कि क्या हुआ, क्या आपने परीक्षा ली? तो उन्होंने कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। हमने कोई परीक्षा नहीं ली, केवल जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैंने भी प्रणाम कर लिया। और भगवान शंकर जान गए कि नहीं, ये झूठ बोल रही हैं। उसी समय उन्होंने संकल्प कर लिया कि इन्होंने चूँकि जो हमारे आराध्य हैं उनकी पत्नी का रूप धारण किया था, तो माता के रूप में आई थी, तो उन्होंने शंकर जी ने प्रतिज्ञा कर ली, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन भेंट सती अब नाही। शिव ने संकल्प कर लिया कि इन्होंने हमसे झूठ बोला है, प्रवंचना किया है, इसलिए इस तन में इनसे अब मुलाकात नहीं हो सकती है। फिर बाद में सती गई और उन्होंने दक्ष में यज्ञ में अपनी आहुति दे दी, अपने पिता के यज्ञ में, क्योंकि उनके पति का अपमान किया गया था। उन्होंने उस अपमान को बर्दाश्त नहीं किया। ये ढेर सारी कहानियाँ यहाँ पर, ये सारी कहानी बताने का मतलब केवल यह है कि अगर राम सरस्थल आता है तो पार्वती राम सरस्थल में शामिल है, या गायब नहीं होना चाहिए आपके मस्तिष्क से। आप भी इसको भगवान शिव की तरह संकल्प कर लीजिए कि इस प्रश्न को हमको गलत नहीं करना है, ठीक है। अब उसके पश्चात है सरवई नावर झील। यह भी रामसर स्थल में है। इटावा जिले के सरसई नावर नामक दलदल में यह है, और यह भी रामसर स्थल में शामिल किया गया है। और इस सारस क्रेन संरक्षण के लिए समर्पित। देखिए इसमें भी, देखिए इसको कैसे याद को रखना है। उत्तर प्रदेश का राज पक्षी कौन सा है? सारस ही। और सरस के नाम पर ही बना है ना, सरसई नावर झील। सरस माने जहाँ सारस रहें उसको क्या कहेंगे? सरसई ही तो कहेंगे, जो सारस का निवास स्थल है। देख रहे हैं ना, क्लियर हुआ कि नहीं? सरसई नावर झील है, सरसई है, सरस ई जुड़ गया, और है किसके लिए? सारस के लिए है। तो सारस के लिए जो झील है, दलदली क्षेत्र है, वह क्या होगा? सारसई भी कह सकते हैं, लेकिन है क्या? सरसई। तो दोनों सारस सारस से हैं। और फिर सब कुछ राम का है, चाहे वो सारस हो या सारा रस, ऐसे जोड़ सकते हो। सारा रस राम का है। राम सर को उल्टा कर दोगे क्या हो जाएगा? राम रस हो जाएगा। राम सर को उल्टा करो, सर को उल्टा करो, क्या होगा? रस होगा। तो आप अपने ईगो को उल्टा कर दोगे तभी आपको रस मिलेगा। सर, अगर सर आपके सर पे चढ़ कर बोलेगा, ईगो चढ़ करके बोलेगा, तो कभी रस मिलने वाला नहीं है। सर को उल्टा करो, रस बने। सर को उल्टा करने का मतलब ये नहीं कि हमको उल्टा कर दो, हमको उल्टा करने से भी यहाँ पर अभिप्राय केवल उसी से है, सरस, सरसई और सारस, या जो भी उल्टा करना है उल्टा कर दो, सीधा कर दो, बस आप परीक्षा पास कर लो। हमको उल्टे सीधे से कोई मतलब नहीं है। बस सीधा सा मतलब है कि आप अपनी सफलता में सफल हों, तभी हम भी सरस रहेंगे, आनंदित रहेंगे, ठीक है। उसके बाद है दहर झील। यह हरदोई जिले में सांडी में स्थित है। हम आपको बताए थे सांडी किसका है? हर का सांड है। अब देखिए यहाँ पर हरदोई है ना, तो हरद है। हरद को उल्टा करोगे तो क्या होगा? देखो, दहर। हरद लिखा दिख रहा है, हरदोई में क्या है? हरद है। हरद को उल्टा करोगे तो क्या आएगा? दहर। जो यहाँ पर देखिए दहर यहाँ पर भी है, दहर है और हरदोई है। तो इस प्रकार से हर दहर को हरदोई से जोड़ सकते हो, दहर हरद ऐसे करके, ठीक है। दोनों हैं इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। या आप अंग्रेजी में अगर आपको हरदोई कहना चाहोगे तो अंग्रेजी में क्या है? जैसे द रामा, द कृष्णा ऐसे कहा जाता है। अंग्रेजी में हरदोई को बोलोगे तो द हर, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, जो भी एक चीज़ें हैं उनके लिए, उनके पहले क्या लगाया जाता है? द लगाया जाता है। तो हर को अगर आप लेना चाहें अंग्रेजी में तो क्या हो जाएगा? द हर। वही उन्हीं की झील है, दहर झील, ठीक है। हरदोई जिले में है, सांडी में है, और इसे भी रामसर स्थल जोड़ा गया है। तो हर और राम की कथा हम आपको सुना चुके हैं, तो ये दिमाग में रखिए, द हर और राम, द राम, दोनों एक दूसरे से मिले जुड़े हुए हैं, कोई भेद नहीं है दोनों में। इसको सर राम स्थल में जोड़ा नहीं गया है, दहर। कौन कह रहा है कि नहीं जोड़ा गया है?
हमारे पास जो पुस्तक है उसमें लिखा है इसे 1990 में पक्षी अभयारण्य तथा 26 सितंबर 2009 को रामसर स्थल में जोड़ा गया है। और यहाँ जो रामसर स्थल सर इसी का नाम सांडी है, वो सांडी के नाम से जोड़ा गया है, हाँ इसलिए हाँ वो ठीक है कंफ्यूज ठीक है। है, तो सांडी पक्षी अभयारण्य ठीक है। वो जो सांडी पक्षी विहार है ना। अच्छा, लेकिन पक्षी विहार तो हो नहीं सकता, तो ये झील ही है सांडी पक्षी विहार के रूप में, मतलब जो सांडी झील है सांडी में स्थित है, इस कारण से है ये ठीक है। हालांकि जो कौन कह रहा क्या नाम है जो आप बता रहे थे कि रामसर स्थल में नहीं है, कौन बोल रहा था अभी? जी सर, मैं बोल रहा था। कल्याण सिंह जी। कहीं जैसा बोल रहे थे। ठीक है। तो जो सूची है उस सूची में सांडी पक्षी विहार ही है, तो इसको आप इस तरह से रख सकते हो। लेकिन चूंकि वहीं स्थित है और ये झील है, झील ही रामसर स्थल में शामिल होते हैं, पक्षी विहार शामिल नहीं होते, इस कारण से इसको, हालांकि पक्षी विहार भी शामिल ही होते हैं, तो इस तरह से इसको आप इस रूप में बैठ सकते हैं। इसका एग्जैक्ट यही होगा, सांडी पक्षी अभयारण्य होगा, इसमें लिखा भी है। देखिए इसमें लिखा है हरदोई जिले के सांडी में स्थित इस झील को सांडी पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। इसी का नाम क्या है? सांडी पक्षी अभयारण्य भी है ठीक है। तो इसको इस प्रकार से सोच सकते हैं कि जो भगवान शंकर का वाहन होता है नंदी, उसको भी लोग किसकी तरह उपासना करते हैं? हर की तरह ही उपासना करते हैं। तो दाहर और सांडी में कोई अंतर नहीं, मतलब नंदी में और जो उनका पति है भगवान शंकर, उनमें कोई अंतर नहीं, लोग नंदी की भी उसी प्रकार से उपासना करते हैं। बिल्कुल, मैं आपको सत्य कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि महाशिवरात्रि का पर्व था और मैं भगवान शंकर को जलार्पण करने, पुष्पार्पण करने गया हुआ था, और मैं जब वहाँ पर अर्पित कर रहा था तो फिर जो है लोग शंकर जी के साथ साथ हमको भी चढ़ा दे रहे थे जल और पुष्प वगैरह, मेरे ऊपर भी पड़ गया। मैं बहुत गर्व से आकर बाहर बताया कि नहीं, ये सब मेरे ऊपर डाला गया है। उसमें मेरे बहुत परम और घनिष्ठ मित्र थे, उन्होंने कृष्णाकांत पाठक जिन्होंने टाइप किया था इसमें, उन्होंने कहा कि लोगों ने सोचा होगा भगवान शंकर को तो चढ़ा ही रहे हैं, इनके जो वाहन हैं उनको भी चढ़ा देते हैं ठीक है। तो इस प्रकार से दाहर और दासांडी एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसके पश्चात है भिजावन झील। यह झील हरदोई जिले के परसई पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। इस झील को गोमती नदी की सई या आदि गंगा, इसी से मतलब सई या आदि गंगा का आदि गंगा का क्या होता है? उद्गम होता है ठीक है। तो इसको आप कह सकते हो कि सैया ने हरदोई जिले में है तो हर ने सैया के लिए झील भेज दी। हर ने सैया को पानी पीने के लिए, अब भगवान शंकर भेजेंगे तो कोई गिलास में तो पानी भेजेंगे नहीं, किस में भेजेंगे? झील में भेजेंगे ठीक। हर ने, हरदोई माने हर जिले में है, और किस नदी में बना है? सई नदी यहीं से निकली है। और झील कौन सी है? भिजवान झील है। भिजवान माने भेज दिया। पहले तथ्य को ठीक से समझ लीजिए। भिजवान झील है, कहाँ पर है? हरदोई जिले में है। और इसी से कौन सी नदी निकली है? सई नदी निकली है। इसको आदि गंगा के रूप में भी कहा जाता है, आदि गंगा के रूप में। तो इस प्रकार से ये होगा तथ्य। अब इस तथ्य को कैसे आप मस्तिष्क में धारण करेंगे? हरदोई माने हरि ने, सई माने सैया के लिए क्या भेज दिया? पानी पीने के लिए भेज दिया, पानी पीने के लिए झील भेज दिया ठीक। तो क्लियर हो गया। भिजवान है, भिजवान और सैया आपको दिमाग में रखता है। सैया के लिए भेजा, किसने भेजा? हर ने भेजा ठीक है। तो इस प्रकार से हरदोई में दो झीलें हैं, दाहर झील है, सांडी झील है, और दूसरी भिजवान झील भी है। समान झील आपको बताए थे मैनपुरी है, पक्षी अभयारण्य है। और हमने आपको इसके लिए क्या बताया था, कैसे क्या कोड बताया था मैनपुरी के लिए, समान पक्षी अभयारण्य के लिए? हाँ, मैन समान होते हैं। मैन और वुमेन यहाँ जो बैठी है दोनों समान है ठीक है। और यही जेंडर इक्वलिटी भी है। तो इस प्रकार से समान झील है, और यह भी रामसर स्थल में शामिल किया गया है। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, राम के लिए सभी समान हैं। राम के लिए सभी समान हैं, चाहे वो जटायु हो, चाहे सबरी हो, चाहे विभीषण हो, सुग्रीव हो, अंगद हो, सभी समान हैं। तो रामसर स्थल से जुड़ जाएगा ना। रामसर समान झील है और मैनपुरी में। इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वह सब हमने आपको बताने की चेष्टा की है। आशा है कि आप सब झील में गोते लगाएंगे और उस झील से सफलता का मोती लेकर के आएंगे।
इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। और कुछ हो तो बताइए। प्रणाम सर। सर ये कह रहा है ना, आपने जो अभी वो दहर वाला बताया, सांडी और दहर का, हमें लगता है कि ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि दहर झील अगर दे देगा तो सांडी सब पढ़ के जाएंगे और दहर कोई नहीं पढ़ के जाएगा। सेम नाम है, कंफ्यूजन में सब छोड़ के आएंगे। बिल्कुल 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 गलत करके। हाँ सर, मुझे भी मतलब पहली बार ये पता चला है। नहीं ठीक है। और अगर आपको भूलने लगे तो फिर मुझे नंदी के रूप में याद रखिएगा, सांडी के रूप में। ठीक है सर अब नहीं भूलेगा वो। और आप मेरे ऊपर जैसे भगवान शंकर चढ़ते हैं वैसे भगवान शंकर के गणों के रूप में आप भी सर चढ़ सकते हैं। बस ये है कि चढ़ करके सफलता को प्राप्त करें। ठीक है। रामसर स्थल जी। दहर मतलब नाला होता है क्या? नहीं नहीं, दहर माने नाला क्यों होगा? दहर माने नाला नहीं होता है। दहर माने सर जंगल होता है। दहर मीन्स जंगल होता है, जंगल। दहन दहर मीन्स अब देखना पड़ेगा उसको, मुझे इस समय बिल्कुल नहीं आ रहा है मस्तिष्क में हमारे कि दहर। देखिए बड़वाग्नि, जठराग्नि और क्या होता है, दावाग्नि, ये 3 अग्नियां होती हैं। बड़वाग्नि क्या होती है, कोई बताएगा? सर जंगल की आग समुद्र होती में है। समुद्र की आग। समुद्र में समुद्र की दावा माने जंगल होता है ना, दावाग्नि उसी से बनता है। ठीक है। और जठराग्नि जिसके लिए हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर ये पेट नहीं होता तो भेंट नहीं होता। ठीक। ओके प्रणाम सर। ठीक ओके। राधे राधे सर। सर प्रणाम सर। प्रणाम सर। धन्यवाद सर। आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए। कहीं कोई किसी को दिक्कत होगी तो पर्सनली में हमको मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में जो नंबर जुड़ा हुआ है उसका समाधान किया जाएगा। आप लोगों को दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दो समझ में आया? बिल्कुल सर। यस सर। ठीक ओके, नमस्ते। प्रणाम सर। प्रणाम सर। नमस्ते नमस्ते। प्रणाम सर।